हेलो माय स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप लोगों का चल रहा होगा। ओके, आप लोग जो भी 2025 में एग्जाम देना चाहते हैं तो आप लोग जल्दी से जल्दी आप लोग एग्जाम प्री चैनल से आप लोग जुड़ जाए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम बात करें कि आज के जो वीडियो रहने वाले हैं क्लास 12 के, आज के वीडियो में हम आपको क्लास 12 के इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के आज हम लोग चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था, इसका आज हम लोग 57 ऑब्जेक्टिव यानी 57 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं, याद करने वाले हैं। ठीक है, जो भी 2025 में परीक्षा देंगे उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो ये रहने वाला है, क्योंकि आर्ट्स वालों के लिए बहुत ही कम वीडियो मिल रहा है सब जगह, इसलिए हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं एकदम कंटेंट बाय कंटेंट। इसलिए आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा अपने भाई बहन के पास। ठीक है, अगर लगता है कि हमें 450 नंबर से ऊपर अंक लाना है या तो टॉप करना है तो आप लोग इस चैनल से जरूर जुड़ जाइए, ताकि आपको एग्जाम से पहले और आपको जो भी को मंथली वाइज एग्जाम होगा आपको पहले क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, सभी तरह का आपको VVI सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव चैनल पर आपको सबसे पहले मिलेगा, इसलिए जल्दी से जल्दी आप लोग जरूर जुड़ जाइए। ओके, तो चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम बता दें कि प्रत्येक आंसर आप लोगों को 5 से 10 सेकंड के अंदर आप लोगों को बताते चलना है। इसका PDF जो आपको एग्जाम प्री टेलीग्राम चैनल पर आपको अपलोड हो जाता है, वहां से आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। ठीक है, एग्जाम प्री टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च करेंगे तो आपको वहां से बहुत सारा PDF आपको मिलने वाला। ओके, तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। फर्स्ट में कह रहा है कि सरकार आय के वितरण को बदलने के लिए क्या करती है, बताइएगा। सरकार आय के वितरण को बदलने के लिए क्या करती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। इनमें से सभी कथन को पालन करती है, यानी धनी से अधिक कर लेते हैं, गरीबों पर अधिक खर्च करते हैं और सार्वजनिक वस्तुओं का क्या करते हैं तो प्रावधान करते हैं। ओके, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग दो नंबर में कह रहा है किस राजकोषीय उपाय के अंतर्गत न्यून मांग को सही करने हेतु नहीं किया जाता, बताइएगा। किस राजकोषीय उपाय के अंतर्गत न्यून मांग को सही करने हेतु नहीं किया जाता है, तो नहीं किया जाता है तो करारोपण को लिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 3 में करा है निम्नलिखित में से कौन सी राजस्व प्राप्ति नहीं, बताइएगा। राजस्व प्राप्ति कौन नहीं होगा, तो ऋणों की वसूली करना राजस्व प्राप्ति नहीं होगी, ये राइट आंसर हो जाएगा। 4 में करा है कि निम्नांकित में कौन जो है वस्तु कर नहीं है, तो वस्तु कर नहीं है तो आयकर जो है आपको वस्तु कर नहीं है, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 5 नंबर में कह रहा है सरकारी बजट में प्राथमिक घाटा शून्य होगा जब क्या होगा, बताइएगा। सरकारी बजट में प्राथमिक घाटा शून्य होगा जब क्या होगा, तो जब आपको राजकोषीय घाटा ब्याज भुगतान के बराबर होगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 6 में कह रहा है निम्नलिखित में उसे कौन गैर कर राजस्व है, बताइएगा। तो कह रहा है निम्नलिखित में से उसे कौन गैर कर राजस्व है, तो लाभांश आपको जो है गैर राजस्व कर है। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 7 नंबर में कह रहा है सरकार द्वारा लाभांश ब्याज इत्यादि के रूप में संग्रहित प्राप्तियां किस रूप में जानी जाती है, बताइएगा। कह रहा है कि सरकार द्वारा लाभांश ब्याज इत्यादि के रूप में संग्रहित प्राप्तियां किस रूप में जानी जाती है, तो गैर कर राजस्व के रूप में। 8 में कह रहा है जब सरकार राजस्व से अधिक व्यय कर देती है तो क्या कहलाता है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, घाटे का बजट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9 नंबर में कह रहा है कि विकासशील देशों में प्रायः निम्नलिखित में किस प्रकार के बजट को प्राथमिकता दी जाती है, तो यह दी जाती है आपको घाटे का बजट के रूप में, सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन जो है पूंजीगत बजट से संबंधित है, तब पूंजीगत बजट से संबंधित है कौन है, तब पूंजीगत प्राप्तियां प्लस में पूंजीगत व्यय, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 11 नंबर में कह रहा है कि आयकर प्रत्यक्ष कर कहलाता है क्योंकि यह प्रत्यक्ष रूप से डैश से संग्रहित किया जाता है, तो देखिएगा आयकर हम लोग जानते हैं कि प्रत्यक्ष कर कहलाता है क्योंकि यह प्रत्यक्ष रूप से क्या किया जाता है, तो प्रत्यक्ष कर से हम लोग आय अर्जक से हम लोग क्या करते हैं तो संग्रहित करते हैं। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12 में कह रहा है कि बजट रेखा दर्शाती है, तो बजट रेखा दर्शाती है आपको मूल्य अनुपात दर्शाती है, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13 नंबर में कह रहा है कि निम्न में कौन जो अप्रत्यक्ष कर नहीं है, तो अप्रत्यक्ष कर नहीं है संपत्ति कर नहीं है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 14 में कह रहा है बीमा क्षेत्र में 2021 से 22 के बजट में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की हिस्सेदारी की सीमा 49% से बढ़ाकर कितनी प्रस्तावित है,
बताइएगा। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 74%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 15 नंबर। 15 नंबर आप लोगों के बीच है। 15 नंबर देखिएगा कितना आसान प्रश्न पूछा गया है। 15 नंबर देखिएगा, पहला नंबर 15 में कह रहा है कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भारत में कब स्थापित हुई। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो आप लोग इसका आंसर बता दिए। तो इस 15 नंबर का आंसर आप लोगों को बताना है। कह रहा है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भारत में कब स्थापित हुई। तो यह हुई 1952 में, सी राइट आंसर हो जाएगा। 16 में कह रहा है कि स्थानापन्न वस्तुओं के लिए मांग की लोच क्या होती है। तब मांग की लोच धनात्मक होती है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 17 में कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद यानी ANDC किससे प्रशासनिक समर्थन हासिल करती है। तो यह हासिल करती है आपको नीति आयोग से, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 18। 18 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पूंजीगत खाता की मदे नहीं है, या निम्नलिखित में कौन जो पूंजीगत खाता की मदे हैं। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। 19 में कह रहा है मंदी में कौन सा बजट जो होता है वांछनीय है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, घाटे का बजट। 20 में कह रहा है निम्न में कौन जो है प्रत्यक्ष कर कहलाता है। तो प्रत्यक्ष कर कौन कहलाता है। तो प्रत्यक्ष कर जो हम लोग कहेंगे आयकर को कहेंगे, और निगम कर जो होता है प्रत्यक्ष कर होता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ए और बी दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21 में देखिएगा क्या कह रहा है आप लोगों के बीच। 21 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो राजकोषीय नीति में किसे शामिल किया जाता है। बताइएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से राजकोषीय नीति में किसे शामिल किया जाता है। तो यह शामिल किया था आपको सार्वजनिक ऋण को, आपको करारोपण को, और सार्वजनिक व्यय को, सभी को शामिल किया था। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी को। 22 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा घाटा सरकार की उधार आवश्यकताओं को की ओर इशारा करता है। तो यह इशारा करता है आपको राजकोषीय घाटा को, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23 नंबर में कह रहा है केंद्र सरकार के कर राजस्व के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है। बताइएगा कौन शामिल नहीं है। तो राज्य उत्पादन शुल्क शामिल नहीं है। 24 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कर जो है प्रत्यक्ष कर है। तो प्रत्यक्ष कर जो होता है आपको उपहार जो है प्रत्यक्ष कर है। ओके, क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 25 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सरकार द्वारा उधार देने के कारणों की ओर ध्यान आकर्षित करता है। 25 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजकोषीय घाटा। ओके, 26 में कह रहा है निम्न में से कौन जो है प्राथमिक घाटे की सही माप है। तो 26 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजकोषीय घाटा माइनस में ब्याज का भुगतान। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 27 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कर जो है राजस्व है। तो राजस्व जो कर होता है आपको निर्यात शुल्क होता है। 28 में कह रहा है राजस्व प्राप्तियों में से निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है। तो क्या शामिल होता है। ये शामिल होता है आपको केवल कर होता है, केवल ब्याज होता है, केवल लाभांश व लाभ होता है, सभी होता है शामिल। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। 29 में कह रहा है निम्न में से कौन जो होता है अप्रत्यक्ष कर है। तो अप्रत्यक्ष कर क्या होता है। तो उत्पाद शुल्क होता है, सीमा शुल्क होता है, बिक्री कर होता है। ओके, सभी होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा। तो डी हो जाएगा, डी आप लोग लगाइएगा। राइट आंसर क्या लगाएंगे, डी लगाएंगे। इनमें से सभी है या इनमें से सभी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 30 नंबर आप लोग के बीच है। कह रहा है पूंजीगत प्राप्तियों में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है। तो पूंजीगत प्राप्तियों में क्या शामिल होता है। तो शामिल होता है केवल ऋण होता है, केवल विदेशी सहायता होता है, केवल ऋणों की वसूली होता है, सभी होता है शामिल। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 31 में कह रहा है निम्न में से कौन सा व्यय एक पुल के निर्माण के दौरान उत्पन्न होता है। तब पुल के निर्माण में कौन सा जो व्यय होता है खर्च, तब पूंजीगत व्यय होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरकार का पूंजीगत व्यय है। तो सरकार का पूंजीगत व्यय कौन सा है। तो देखिएगा इसका ऑप्शन आपको सामने यहाँ पर है, ठीक है, देखिएगा इसका। तो इसका आंसर आप लोग भी बताने का प्रयास करिएगा। फिर से हम एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, एक बार देखिए फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। देखिएगा थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सरकार का पूंजीगत व्यय। तो सरकार का पूंजीगत व्यय जो होता है आपको आर्थिक सहायता होता है। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। 33 में कह रहा है कि निम्न में से किसमें निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह-अस्तित्व होता है। तो निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का सह-अस्तित्व किसमें होता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 34 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सरकार का राजस्व व्यय है।
तो सरकार का राजस्व व्यय क्या होता है, तो ब्याज का भुगतान होता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35 नंबर में कह रहा है कि बजट, बजट क्या है, बजट बताइएगा। तो बजट आप लोगों को पता होगा कि बजट जो होता है सरकार के आय व्यय का ब्यौरा होता है, सरकार की आर्थिक नीति का दस्तावेज है, सरकार के नए कार्यक्रमों का विवरण है इसमें, ठीक है, बजट में। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 36 में करा असंतुलित बजट में, बताइएगा असंतुलित बजट में क्या होगा। तो असंतुलित बजट में आप लोगों को पता होना चाहिए कि आय की अपेक्षा व्यय अधिक होता है और घाटा ऋण या नोट छापकर पूरा किया जाता है। दोनों बात सत्य है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, केवल बी और सी सही है, ठीक है, असंतुलित बजट में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37 नंबर में कह रहा है सरकार बजट के माध्यम से निम्नलिखित में किन उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास करती है, बताइएगा। सरकार बजट के माध्यम से निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास करती है। तो ये प्रयास करती है आपको कि आर्थिक विकास को प्रोत्साहन और संतुलित क्षेत्रीय विकास होना चाहिए, आय एवं संपत्ति का पुनर्वितरण होना चाहिए। ओके, सभी होना चाहिए, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी आप लोग लगाइएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि बजट के संगठक निम्नलिखित में कौन है, बजट के संगठक कौन है। तो बजट के संगठक जो आपको बजट प्राप्तियां और बजट व्यय है दोनों है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 39 नंबर में कह रहा है कि बजट प्राप्तियों के संगठन निम्नलिखित में कौन है, बताइएगा। बजट प्राप्तियों के संगठक निम्नलिखित में से कौन है। तो राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां दोनों है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। 40 में कह रहा सरकार के कर राजस्व के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है, बताइएगा। सरकार के राजस्व कर के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है। तो आय कर शामिल है, निगम कर शामिल है, सीमा शुल्क शामिल है, सभी शामिल है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 41 में कह रहा प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है, बताइएगा। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है। तो आय कर शामिल है और आपको उपहार कर शामिल है, दोनों शामिल है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42 नंबर में कह रहा है कि ऐसे व्यय जो सरकार के लिए किसी परिसंपत्ति का सृजन नहीं करते हैं क्या कहलाते हैं, बताइएगा। कह रहा है सरकार के कर राजस्व के अंतर्गत निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है ऐसे व्यय जो सरकार के लिए किसी परिसंपत्ति का सृजन नहीं करते हैं क्या कहलाते हैं। तो उससे हम लोग कहते हैं राजस्व व्यय कहते हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। 43 में कह रहा प्रत्यक्ष कर है। तो प्रत्यक्ष कर क्या होता है। तो प्रत्यक्ष कर जो होता है आपको आयकर होता है और आपको उपहार कर, दोनों जो होता है आपको प्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल ही सी से जवाब होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 44 नंबर में कह रहा है कि पूंजी बजट शामिल करता है। पूंजी बजट शामिल करता है तो ये शामिल करता है आपको पूंजीगत प्राप्ति एवं पूंजीगत व्यय में। 45 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो अप्रत्यक्ष कर है। निम्नलिखित में से कौन जो आपको अप्रत्यक्ष कर है। तो अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है उत्पाद शुल्क है, बिक्री कर है और आपको सीमा शुल्क है, सभी है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 46 नंबर में क्या कह रहा है देखिएगा। 46 में कह रहा है कि बजट की अवधि क्या होती है, बताइएगा। बजट की जो अवधि होती है क्या होती है। तो बजट की अवधि आपको देखिएगा वार्षिक होती है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 47 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सरकार का पूंजीगत व्यय है। तो सरकार का पूंजीगत व्यय बताना है। तो पूंजीगत व्यय जो होता है आपको मशीनरी खर्च होता है। कौन होता है, मशीनरी खर्च होता है, यानी मशीनरी व्यय। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 48 नंबर आप लोग इसका आंसर बताइएगा। कह रहा है कि बजट निम्न में से कौन सा शब्द है, बताइएगा। बजट निम्न में से कौन सा शब्द है, इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। तो बजट निम्न में से कौन सा शब्द है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। बजट जो आपको फ्रेंच शब्द है, ठीक है, फ्रांस से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 49 में कह रहा है निम्न में कौन जो राजकोषीय घाटे से होने वाला खतरा है। तो राजकोषीय घाटे से होने वाला खतरा कौन होगा। तो अस्फीतिकारी दबाव होगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 50 नंबर में कह रहा है पूंजी खाते के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है। तो यह शामिल किया जाता है आपको निजी सौदे को और आपको विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग को, दोनों को शामिल किया था, बी और सी दोनों को, राइट आंसर डी हो जाएगा, ये बी और सी दोनों। 51 में कह रहा है बजट में हो सकता है, बताइएगा। बजट में क्या हो सकता है। तो बजट में आगम घाटा हो सकता है, वित्तीय घाटा हो सकता है, प्रारंभिक घाटा हो सकता है, एक घाटा, सभी घाटा हो सकता है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा
52 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो है सही है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो आपको सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुल व्यय और कुल प्राप्तियों का अंतर राजकोषीय घाटा होता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। 53 में कह रहा है निम्न में कौन जो आप प्रत्यक्ष कर है, तो आप प्रत्यक्ष कर कौन होता है, तो आपको उत्पादन शुल्क होता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 54 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यक्ष करों का जोड़ा है, तो प्रत्यक्ष करों का जोड़ा कौन सा होगा बताइएगा। तो प्रत्यक्ष करों का जो जोड़ा होगा आपको आय संपत्ति कर और आयकर दोनों प्रत्यक्ष कर का जोड़ा है। 55 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन जो राजस्व प्राप्ति नहीं है, तो राजस्व प्राप्ति कौन नहीं है, तो ऋणों की वसूली करना आपको राजस्व प्राप्ति नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आपको 56 कह रहा है कि राजकोषीय घाटा इनके समान है, बताइएगा राजकोषीय घाटा इसके समान है, तो ये होता है आपको प्राथमिक घाटा प्लस में ब्याज भुगतान के बराबर होता है। 57 में कह रहा भारत में संसद बजट को समानता स्वीकृति देती है, बताइएगा कह रहा है कि भारत में संसद बजट को सामान्यता स्वीकृति दे देती है, तो 31 मार्च तक दे देती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो इस वीडियो में जितना भी ऑब्जेक्टिव था सभी ऑब्जेक्टिव हम कंप्लीट कर दिए, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने भाई बहन के पास शेयर करेंगे, और आप लोग इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। ये 2 काम आप लोगों के लिए रहेगा, आप लोगों को वीडियो को शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। और बात रहा कि इसका PDF जो आपको टेलीग्राम चैनल पर फ्री में आपको मिल जाएगा, जाकर सर्च करिएगा आप लोग एग्जाम प्री, जाकर आप लोगों को सर्च करना पड़ेगा। क्या सर्च करना पड़ेगा, एग्जाम प्री आप लोग सर्च करिएगा PDF के लिए, वहाँ से तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग जो भी होगा इस वीडियो का लिंक आप लोग स्टेटस पर आप लोग जरूर लगाइएगा, ठीक है। व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, किसी भी तरह का आप लोग चलाते होंगे, सोशल मीडिया का यूज करते होंगे, तो वहाँ पर आप लोगों को स्टेटस जरूर लगा देना है, ठीक है। एक बार तो आप लोग लगा ही सकते हैं, क्योंकि आप ही के सपोर्ट से कुछ भी हो सकता है। आप एक छोटे भाई को आप लोग जरूर सपोर्ट करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। और अगर आप लोगों को किसी भी तरह का दिक्कत होता है, परेशानी होता है, तो आप हमें छोटे भाई समझकर आप हमें जरूर पूछने की कृपा करेंगे, हम आपको बताएंगे। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।